नमस्कार। आप सभी का आरोमा RCM क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सोप साबुन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, ऐसे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आजकल हमारे बच्चों को क्लास 10th में साबुन के बारे में, सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया गया। सिलेबस में नहीं आता, किताबों में चैप्टर है लेकिन सिलेबस से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया है। फिर भी आजकल बच्चों को उतना बताना है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। इसलिए इसी एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाया गया है। देखिए, हम लोग सोप के बारे में, साबुन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, अक्सर साबुन का इस्तेमाल हम लोग कपड़ा धोने, नहाने और अपने जानवरों को, जो पालतू जानवर हैं, उन्हें धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं नहाने और कपड़ा धोने में करते हैं। तो हम लोग साबुन के बारे में ज़रा संक्षिप्त ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। जानकारी क्या है उसको हम आपके बीच रखना चाहते हैं। देखिए, साबुन का 3 ग्रेड होता है। ग्रेड्स ऑफ साबुन, ग्रेड्स ऑफ सोप, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 का जो मिनिमम TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल, ठीक है। तो ग्रेड 1 का जो साबुन होता है उसका जो टोटल फैटी मटेरियल TFM जो होता है वो प्रतिशत में कम से कम 76% होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है हमारे बॉडी स्किन के लिए, ठीक है। अब ग्रेड 2 का जो साबुन है, वो जो साबुन है उसका जो TFM है प्रतिशत में मिनिमम 70%। कहने का मतलब 70% होना चाहिए और 76 से कम होगा, 76% से कम, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेड 2 का साबुन। और ग्रेड 3 का जो साबुन होता है उसका TFM टोटल फैटी मटेरियल इन परसेंटेज में क्या होता है? वो होता है मिनिमम 60%। कहने का मतलब 60% कम से कम होना चाहिए और 70% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यही सोप के अंतर्गत एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, डव साबुन है ना, आजकल आप कहीं भी चले जाइए, किन्हीं के घर पे चले जाइए, आपको उस व्यक्ति के घर में डव साबुन ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। आजकल हमारे जितने भी युवा पीढ़ी हैं सभी के सभी लोग अधिकांशतः क्या लगाते हैं? डव साबुन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारी बहनें, हमारी माताएं, है ना, या यंग जनरेशन जितने भी हैं इस साबुन से अत्यधिक लगाव रखते हैं, ठीक है। इस साबुन को ट्रेडिशनल मार्केट से ख़रीदते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि डव साबुन किस कंपनी से बिलोंग करता है, ठीक ना, किस कंपनी से संबंध रखता है। तो देखिए, डव साबुन HUL कंपनी से संबंध रखता है। HUL का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। अब देखिए, हिंदुस्तान लग जाने से इसका यह मतलब नहीं है कि यह साबुन हिंदुस्तान का है, मतलब अपने देश का बना हुआ प्रोडक्ट है ना, मतलब ये देसी साबुन है, यह स्पष्ट नहीं होता है। कम से कम पूरे वर्ल्ड में 150 कंट्रीज़ हैं जहां यूनिलीवर कंपनी का प्रोडक्ट वहां बिकता है, ठीक ना। अगर यह कंपनी अगर बांग्लादेश चला जाए, है ना, तो वहाँ बांग्लादेश यूनिलीवर कंपनी के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, हाँ, अब यूनिलीवर क्या है? इसमें कंपनी का नाम है। ये यूनिलीवर कंपनी कहाँ का है? इंग्लैंड, ब्रिटेन का कंपनी है, ठीक ना। कहाँ का है? ब्रिटेन का। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है। ब्रिटेन, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और हमारे देश में यह जो साबुन बिकता है उसका करीब करीब जो कमाई होता है इस साबुन से हमारे इंडिया में, उसका 67%, 67% जो है ना, लाभांश जो है ना, वो कहाँ चला जाता है? ब्रिटेन को चला जाता है। और बचा हुआ 30%, 33%, करीब करीब 33% वो जो है भारत के लिए रहता है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिकता भी है ज़्यादा साबुन, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो लाभांश होता है, जो प्रॉफिट जो कंपनी को होता है, वो प्रॉफिट का 67% इंग्लैंड, ब्रिटेन चला जाता है। अब देखिए, इस साबुन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये साबुन है क्या? देखिए, इस साबुन को बोलते हैं क्रीम ब्यूटी बाथिंग बार। क्या बोलते हैं? क्रीम ब्यूटी बाथिंग बार। देखिए, कितना सुंदर नाम है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं? इस साबुन के पैकेट पे लिखा हुआ है, देखिए, इस साबुन के पैकेट पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, ठीक ना।
है ना, ग्रे कलर है ना, इसके नीचे लिखा हुआ मोस्ट ट्रस्टिंग क्रीम फॉर सॉफ्ट स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन। कहने का मतलब इस साबुन का अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा, हाँ, तो आपका स्किन क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, हाँ, और आपका स्किन ग्लो करने लगेगा। इस साबुन में यही खास बात लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और चौथा क्या बोल रहा है, देखिए पीछे पलट के देखिएगा तो लिखा हुआ पीएच बैलेंस्ड फार्मूला, ठीक ना। लेकिन साबुन के ऊपर तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें यह भी जानना है कि ह्यूमन बॉडी का जो स्किन होता है ना, ह्यूमन स्किन जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना है। तो देखिए उसका पीएच वैल्यू है 5.4 टू 5.9, इसके बीच होना चाहिए। 5.4 होगा चलेगा, 5.9 होगा तब भी चलेगा, और 5.4 टू 5.9 के बीच में है तब भी चलेगा, ठीक ना। तो इस लेवल, इस वैल्यू के दायरे में साबुन होना चाहिए। लेकिन ये साबुन क्या है, 5.4 से भी बिल्कुल बिलो है, एकदम नीचे है। क्या है इसका पीएच वैल्यू, बिल्कुल नीचे है। चलिए ये तो बात अलग है, चलते हैं हम लोग टीएफएम ऑफ डव साबुन का टीएफएम। अगर आप नेट में सर्च कीजिएगा, ठीक ना, या डव साबुन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में लीजिएगा, तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा अराउंड 60% इसका क्या है, टीएफएम वैल्यू है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जितना भी बाथिंग बार है उसका जो टीएफएम होता है, हाँ, 40% टू 60% ही होता है, ठीक है। अब देखिए प्राइस को लेते हैं, ठीक ना। देखिए 75 ग्राम वेट का जो साबुन है डव साबुन, वो 55 रुपया में मिलता है। कितना में मिलता है, 55 में। और 100 ग्राम का 60 रुपया में, और 50 ग्राम का 26 रुपया में। और छोटा साबुन भी मिलता है डव, छोटा भी, इससे भी छोटा मिलता है, 10 रुपया में आता है, ठीक है। देखिए डव साबुन में इंग्रेडिएंट्स इन डव सोप, ऐसे तो इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे इस साबुन में उपलब्ध है, सभी के सभी केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ब्यौरा इसमें बिल्कुल अंकित नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा उद्देश्य जो है डव साबुन को नीचा दिखाना, नीचा गिराना यह नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हम डव साबुन और आरसीएम प्रोडक्ट का जो सेंसेशन सोप है उसके बीच तुलनात्मक अध्ययन करना है, और वह अध्ययन का जो परिणाम है वो आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए यही रहा, ये जो है ना साबुन, डव साबुन है, 75 ग्राम 26 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए हम अभी इसका पैक खोलते हैं, ठीक ना, तब आपको दिखाते हैं कैसा लगता है साबुन, ठीक है। बहुत अच्छा साबुन है, ठीक ना, बहुत अच्छा साबुन है। देखिए ये रहा छोटा सा साबुन, 75 ग्राम का साबुन 26 रुपये, ठीक है। लोग साबुन इसी तरह लेते हैं, क्या, नाक में, हाँ, सटाकर सुगंध लेते हैं, ठीक ना, तब बताते हैं साबुन खुशबू देता है ना। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि खुशबू नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, ठीक है। चलिए ये रहा। अब देखिए ये जो है सेंसेशन, क्या है, नाइसा सेंसेशन नूरिशिंग क्रीम बार, आरसीएम की दुकान में मिलता है। देखिए यहाँ आरसीएम का ब्रांड है ना, लिखा हुआ है ना आरसीएम, ठीक है। अब देखिए 76% यहाँ लिखा हुआ, सारा चीज़ यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इस साबुन को खोलिएगा तो देखिए उस साबुन को आप लोग देखिए कितना छोटा दिख रहा था, देखिए ये साबुन कितना पैक है, देखिए एक रखा हुआ है, देखिए ये रहा साबुन, है ना, उस साबुन से भरा है, ठीक ना। देख लिए, इसको एक बार लगाइए, देखिए कैसा लगता है, लगाने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक बनता है। तो हम इसी उद्देश्य को लेकर आपके बीच आए हैं। जैसे देख लीजिए डव सोप वर्सेस सेंसेशन सोप आरसीएम का। देखिए डव सोप का कंपनी है HUL कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ठीक है ना। हिंदुस्तान लगा हुआ है, लेकिन यह हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि ब्रिटेन लंदन का है, ठीक है, पहले बता दिया गया है। और सेंसेशन सोप आरसीएम का इंडियन कंपनी है, प्योर इंडियन कंपनी। उसके बाद देखिए टीएफएम का चर्चा हम पहले कर दिए, अराउंड 60% इन डव सोप टोटल फैटी मटेरियल, लेकिन सेंसेशन सोप में आपका 76% है। उसके बाद देखिए वेट जो साबुन का है, हम 75 ग्राम वेट को लिए हैं, ठीक ना, 75 ग्राम वेट वाला साबुन डव है उसको लिए हैं। और देखिए उसी के बराबर जोरदार साबुन जो है उसका वेट है, सेंसेशन सोप का वेट जो है वो क्या है, 100 ग्राम 100 ग्राम। डव साबुन का नाम है क्रीम बाथिंग बार, क्या नाम है, क्रीम बाथिंग बार। देखिए हमारे सेंसेशन साबुन का नाम है सेंसेशन नूरिशिंग क्रीम बार।
देखिए तुलनात्मक अध्ययन का कड़ी आगे बढ़ाते हुए देखिए, वेट 75 ग्राम, प्राइस 55 रुपया। किसका? डव साबुन का दाम कितना है? 55 रुपया, वेट 75 ग्राम। जबकि सेंसेशन साबुन RCM का वेट कितना है? 100 ग्राम, और प्राइस कितना है, MRP कितना है? 52 रुपया। ठीक है, अंतर देखिए क्या। RCM का ID अगर है आपके पास, मतलब कहने का मतलब अगर आप RCM परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपको ये साबुन कितना मिलेगा? 38 रुपये में। और जब आप 38 रुपये में साबुन अगर ख़रीदते हैं तो आपका PV, जिसको पहले हम लोग बिजनेस वॉल्यूम कहते थे, वो बनेगा 23। लेकिन डव साबुन अगर आप ख़रीदते हैं 55 रुपया में तो आपको 55 रुपया में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका कोई DP प्राइस नहीं है और ना ही PV BV बनेगा। अब देखिए डव साबुन में जो वेजिटेबल ऑयल, नेचुरल वेजिटेबल ऑयल जो है उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, नो डिस्क्रिप्शन। जबकि सेंसेशन साबुन में नेचुरल वेजिटेबल ऑयल 100% का डिटेल है। देखिए डव साबुन में ग्रेड, अब डव साबुन किस ग्रेड का है उसका कोई डिटेल नहीं है। जबकि सेंसेशन RCM सोप का जो ग्रेड है वो ग्रेड 1 साबुन है और लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। ठीक, फिर तुलनात्मक अध्ययन का कड़ी हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए डव सोप वर्सेस सेंसेशन सोप RCM। देखिए डव सोप में टाल्क पाउडर ज़्यादा है, पाउडर जो होता है वो ज़्यादा है, ठीक ना। जिसके वजह से क्या होता है, जब हम अपने बॉडी पर लगाते हैं इसको, हाँ, तो पूरा फैन भी देता है और कितना भी पानी डालते रहिए, कितना भी पानी डालते रहिए, बाल्टी का बाल्टी डालते रहिए बदन पर, लेकिन चिकनाहट नहीं जाता है, ठीक ना। और समय भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और चिकनाहट भी जाता नहीं। अगर हम नहा के निकल भी जाते हैं, ठीक ना, पानी ज़्यादा लगता है, निकल भी जाते हैं, तब भी क्या होता है हमारे बॉडी पर, स्किन पर क्या होता है, चिकनाहट बरकरार रहता है। कहने का मतलब जब कोई साबुन अगर हम लगाते हैं तो साबुन का काम हो जाना चाहिए, सफाई का काम हो जाना चाहिए, ठीक ना। और हमारे स्किन का जो, स्किन पर जो छिद्र जो हैं, छोटे छोटे जो छिद्र जो हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, जो यूरिया छोड़ने, पसीना छोड़ने का काम करते हैं, यूरिया निकालने का काम करते हैं बॉडी से, ठीक ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं, तो चिकनाहट क्या रहता है, डव साबुन लगाने से बना रह जाता है। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो काम है, जो स्किन का रेस्पिरेशन का काम है, वो बंद हो जाता है। लेकिन देखिए सेंसेशन सोप में क्या है, आप नहाए, पूरे बॉडी पर लगाए, पानी से नहाए, है ना, तो आप एक बाल्टी, बड़ा बाल्टी से नहा लीजिएगा, निकल जाइएगा, पानी भी कम लगेगा और समय भी कम लगता है और आपकी स्किन पर किसी तरह का चिकनाहट बरकरार नहीं रखता है, ठीक है, नहीं रखता। अब देखिए डव साबुन अगर हम प्रायः खरीदते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाके, तो क्या हम मालिक बनेंगे डव साबुन का? हिंदुस्तान यूनिलीवर का मालिक बनेंगे? ऑनरशिप मिलेगा? फ्रेंचाइजी मिलेगा? क्या हम इसको लगाने से हमारे अकाउंट में पैसा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम रहेंगे, हमेशा जिस दुकान से लेते हैं उस दुकानदार के लिए हम क्या होंगे, कस्टमर होंगे। और कस्टमर इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेज का दिया हुआ एक शाब्दिक नाम है, जिसका मतलब क्या होता है, कष्ट से मर, कष्ट से मर। लेकिन यदि हम सेंसेशन सोप लगाते हैं तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, हम कस्टमर नहीं माने जाते हैं। वहाँ हम क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलर। उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने का हमें कंपनी क्या दे देता है, हाँ, ऑथराइज कर देता है। और उस कंपनी का जो है, RCM कंपनी का जो प्रोडक्ट है, साबुन है, उसका प्रचार करने का भी हमें दायित्व दे देता है और हम बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सेंसेशन RCM सोप जो है वो मिल्क का बना हुआ है, उसमें मिल्क मिलेगा, उसमें विटामिन E मिलेगा और हनी मिलेगा, ठीक है, जो डव साबुन में एब्सेंट है, नहीं है। अब देखिए डव साबुन लगाने से हमारा बिजनेस होगा? नहीं होगा। लेकिन सेंसेशन सोप लगाने से हमारा बिजनेस होगा। हम कोई भी काम करते हों, चाहे नौकरी करते हों, कोई मजदूरी करते हों, कोई भी काम करते हों, ठीक ना, कृषि करते हों, लेकिन सेंसेशन सोप लगाने से हमारा बिजनेस होगा, हम बिजनेसमैन होंगे, हमारा टर्नओवर होगा। अगर हम सिर्फ 500 रुपये का ही सामान अगर RCM का अगर प्रत्येक महीना अगर खाते हैं तो 5 साल में हमारा जो टर्नओवर शो करेगा वो बहुत ज़्यादा शो करेगा,
4 लाख 5 लाख टर्नओवर शो करेगा, जबकि हम क्या करते हैं 500 1000 रुपये का प्रोडक्ट खा रहे हैं, ठीक ना, 2000 3000 का प्रोडक्ट खा रहे हैं, 4000 का प्रोडक्ट खा रहे हैं, तब भी हमारा जो टर्नओवर होगा आरसीएम में जुड़ने से क्या होगा, हाँ 4 लाख 5 लाख, इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, हाँ फील्ड में काम करेंगे, हाँ तो टर्नओवर ज़्यादा होगा। लेकिन डव साबुन ज़िंदगी भर अंतिम सांस तक लगाते रहेंगे तो क्या हमें बिजनेसमैन का दर्जा मिलेगा, टर्नओवर होगा? मेरा टर्नओवर कभी भी शो नहीं करेगा, जीरो। देखिए डव साबुन लगाने से परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं है, लेकिन आरसीएम का सेंसेशन सोप लगाने से परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, वो भी 10% से 32%, ठीक है। जिस दिन हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आईडी लेते हैं, उसी दिन जो प्रोडक्ट अगर हम साबुन खरीदते हैं तो उस पर हमको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है ना। 100 पीवी का प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं तो हमें 10% उसी समय मिलेगा। आप देखिए, अगर डीपी प्राइस पहले ही बताए थे कि सेंसेशन सोप का जो एमआरपी है कितना है, 52 रुपया, लेकिन डीपी प्राइस कितना है, 38 रुपया। आप देखिए जुड़े हैं आरसीएम में, पहला दिन जुड़े हैं, 10% मिला परफॉर्मेंस बोनस, तो कितना हो गया 35.70 पैसा, ठीक ना, 35 रुपये 70 पैसा। मतलब क्या, जो बचा हुआ 38 में माइनस कर दीजिए, जो बचा हुआ वो हमारे अकाउंट में गया, ठीक है। 12% अगर आते हैं तो देखिए 35 रुपया 24 पैसा, 14% अगर पर हैं तो 34 रुपया 78 पैसा, 16.5% पर हैं तो ये हमारा सेंसेशन सोप 34 रुपया 20 पैसा में मिलेगा। अगर 19% पे हैं तो ये हमारा जो सेंसेशन सोप है 33 रुपया 63 पैसा में मिलेगा। 21.5% पर अगर हम पहुंचते हैं तो 33 रुपया में मिलेगा। 24% पे पहुंचते हैं तो 32 रुपया 48 पैसा में मिलेगा। अगर 26.5% पे पहुंचते हैं तो आरसीएम का ये सेंसेशन सोप है 31 रुपया 90 पैसा में मिलेगा। और 29% पर अगर हम पहुंचते हैं तो यही आरसीएम का सोप हमें कितना में मिलेगा, 31 रुपया 33 पैसा मिलेगा। और जिस दिन हम 32% पे पहुंचते हैं यही आरसीएम का सोप हमें 30 रुपया 64 पैसा में मिलेगा। लेकिन डव साबुन में है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। यहाँ अगर आप लगाते हैं, ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं, लोगों को बताते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को हाँ अपने परिवार में शामिल करते हैं, मतलब लोगों को अपना परिवार का सदस्य समझते हैं, हाँ लोगों से प्यार करना सिखाता है यह, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। यहाँ कस्टमर और दुकानदार के बीच लेने देने का रिलेशन है, पैसा दो सामान लो और घिसकंतो बाचो, ठीक ना। अब देखिए रॉयल्टी बोनस, डव साबुन लगाने से रॉयल्टी बोनस मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप आरसीएम में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, 5 साल तक केवल आईडी को ज़िंदा रखते हैं, ठीक ना, और उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि हम कुछ काम करें आरसीएम में, तो आपको आरसीएम कंपनी अप टू 8% क्या देता है, रॉयल्टी बोनस देता है। और एक बार रॉयल्टी मिल गया ना तो फिर ये बंद नहीं होता है, ये हाँ कई पीढ़ियों तक मिलता है, ठीक ना। रॉयल्टी हमारे देश में कुछ ही लोगों को मिलता है, लेकिन एक नेटवर्किंग मार्केट भी है ना, उसमें भी रॉयल्टी का प्रावधान है। लेकिन डव साबुन लगाने से रॉयल्टी मिलेगा? हम कभी भी रॉयल्टी के तहत नहीं आएंगे। देखिए टेक्निकल बोनस डव साबुन लगाने से मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ टेक्निकल बोनस अप टू 5% मिलता है, ठीक ना। अब आप इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक ना। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आज डव साबुन का दाम 75 ग्राम का दाम जो है 52 रुपया है, सॉरी 55 रुपया है। शायद आपको 52 में मिल जाता हो क्योंकि आपका संबंध दुकानदार से अच्छा है, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं, क्या 5 साल के बाद ये डव साबुन 55 का ही रहेगा, एमआरपी का नहीं रहेगा। कितना का रहेगा? हो सकता है 100 रुपया हो जाए, हो सकता है ना। लोगों का जितना डिमांड होगा उसकी अपेक्षा क्या होगा, उसके संदर्भ में क्या होगा, डिमांड के संदर्भ में क्या होगा, डव साबुन का रेट भी बढ़ेगा। जिस दिन 100 रुपया हो जाएगा उस दिन आप 95 रुपया में ख़रीद सकते हैं साबुन को दुकान से। बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है दुकानदार से, है ना, बहुत ज़्यादा जाते हैं उसके दुकान पे सामान लेने के लिए, मिलेगा। लेकिन अगर भविष्य में अगर ये सेंसेशन सोप आरसीएम का अगर 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, तो बीवी भी उसका क्या होगा, क्या होगा, बीवी भी उसका 50 शो करेगा। कितना शो करेगा? 50 शो करेगा, ठीक ना। 60 शो करेगा, ठीक ना। अब 60 का 10%, 12%, बीवी का 14%, ये सब निकालिएगा, 32% तक जाइएगा। रॉयल्टी अगर पहुंच गए, टेक्निकल पहुंच गए तो कितना बचत होगा, ठीक ना। तो ये मान के चलिए ये साबुन अगर आप लगाइएगा, आपका है ना क्या होगा, पैसा बाकी जाएगा। कहाँ जाएगा पैसा?
बाहर जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक ना, घर से बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, घर से बाहर जाएगा। लेकिन ये साबुन अगर RCM का साबुन लगाइएगा तो पैसा धन जो है आपके अकाउंट में, आपके घर में आएगा, ठीक है। इसी के साथ हाँ, आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, हाँ, वीडियो को समझिए, उसका मनन कीजिए और उसे, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक शेयर कीजिए। और हाँ, और डव साबुन के जोड़ में जो सेंसेशन सोप जो है RCM नूरिशिंग बार, बाथिंग बार जो है ना, वो RCM के दुकान पे जाइए, पिकअप सेंटर पे जाइए, वंडरवर्ल्ड क्विक पे जाइए, हाँ, या उस बंदा के पास जाइए जिसके पास डिस्प्ले वाल हो, RCM का डिस्प्ले वाल हो, वहाँ जाके आप इस साबुन को लीजिए और एक बार लगा के तो देखिए, हाँ, और पता चल जाएगा कि दोनों साबुन में क्या अंतर है, ठीक है। इसी के साथ हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, कुछ कमेंट बनता हो कमेंट दीजिए। आपका दिया हुआ कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। इसी के साथ जय RCM।